what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never. What is up, everyone? What is up, YouTube? Warrior Clan in power. काफ़ी दिनों बाद, आई गेस 2 हफ्ते बाद ब्लॉग आ रहा है एंड थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है। टॉन्सिल है, सर्दी है एंड माइल्ड फीवर। बट फिर भी कल सैटरडे था, आज संडे है। कल वर्कआउट किए, लेग वर्कआउट था, काफ़ी थक गया मैं उसमें एंड थोड़ा सा फीवर जैसा था भी कल मेरे साथ। वही, और अब आज जैसा कि थंबनेल देखा ही होगा आपने, तो आज कुछ न्यू डिस्कशन होगा। एक जैसा कि हमारा हमेशा से रहता है कि कुछ टॉपिक को कुछ चीज़ों को हम फिलोसफिकल तरीके से डिस्कस करते हैं डीप लेवल पे। तो आज कुछ वैसा डिस्कशन होगा एंड बात करेंगे आप सबसे अच्छे से, कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। पोस्ट JRF, पोस्ट UGC नेट JRF रिजल्ट, क्या क्या चेंजेस आए थे चीज़ों में एंड क्या क्या नहीं आए थे एंड कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा था, कहाँ कहाँ नहीं कर रहा था। अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा, मील बनाऊंगा, खाऊंगा एंड फिर डिस्कस करते हैं सब चीज़ें। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. बन रहा है मेरा, जब तक मील बनता है तब तक हम लोग फिजिक अपडेट लेने चलते हैं। तो पास्ट कुछ वीक से ना मेरा जो डाइट था सही जा रहा था, वर्कआउट भी सही जा रहा था, बट रिकवरी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी ड्यू टू माई पुअर स्लीप। एंड अभी मेरा करंट बॉडी वेट है 90 के अप्रॉक्स, 88, 89, 90 इन 3 जगहों पर फ्लक्चुएट कर रहा है। बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 88 पॉइंट समथिंग रहता है, तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं हमारा वेट 88 के आसपास है एंड बल्किंग अभी चल ही रही है। सो अभी देखते हैं करंट में फिजिक कैसा है। पास के कुछ दिन मेरे अच्छे नहीं बीते थे तबीयत के हिसाब से, बट फिर भी स्टिल हम देखेंगे कि अभी फिजिक किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट्स सी। Up my guard, I'm hiding every card, I roll a flush of love. You never know what's hard, with a back to the mat. Gonna see where I'm at, I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के तरफ हमारी फिजिक गई है। आनंद सर ने भी कहा था पिछले वीक, लास्ट टू लास्ट वीक कहा था कि अब मेरी बॉडी में वो डेंसिटी आ रही है, डेंसिटी दिख रही है, अब मैं डेंस लग रहा हूँ। एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज फीडबैक है मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ फिजिक एथलीट, बीइंग अ क्लासिक फिजिक एथलीट, डेंसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू improve your physique, in order to look bigger, fuller, sharper also. So अभी we are not enhanced, हम लोग naturally grow कर रहे हैं एंड उस हिसाब से फिजिक अच्छी जा रही है। बट यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे शोल्डर एरिया थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, अपर चेस्ट की थिकनेस आ रही है बट इसको और इम्प्रूव करना है, क्लेविकुलर हेड। सो बट ऑल इन ऑल अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कभी भी मैं खुद को ऐसे पुश नहीं कर सकता कि क्यों नहीं आ रहे इम्प्रूवमेंट, जल्दी क्यों नहीं आ रहे। मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फिजिक बिल्डिंग एंड द गेम इज ऑल अबाउट पेशेंस। सो सिंगल लाइन स्टेटमेंट या बॉटम लाइन यही है कि वी आर ग्रोइंग, वी आर इम्प्रूविंग, बट वी नीड टू फोकस मोर ऑन आवर वीक एरियाज। मील इज रेडी एंड द सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो। चलो खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल टॉक, द मेन थिंग जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। 4 फरवरी 2026, the result day. I was like here
मतलब मैं अगर अपने इमोशनल स्टेट, अपने मेंटल स्टेट की बात करूं तो अंदर से लाइक आई वॉज, मैं मतलब 7वें आसमान पे था, एकदम यहाँ पे था। मतलब अंदर से बहुत खुश था एंड एक थोड़ा सा ग्रीफ भी था अंदर, एक थोड़ा सा रेग्रेट नहीं बोलूँगा, दुख था कि यार JRF नहीं निकल पाया, बट खुशी भी थी कि यार नेट क्वालिफाई हुआ और अब हम एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। तो एग्ज़ाम की जो तैयारी हमने की थी, फिर एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, वी गॉट सेलेक्टेड, वी क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, अच्छा लगा यू नो। बट उस चीज़ ने क्या किया कुछ दिन तक, जब तक कि मुझे अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई थी, तब तक क्या हुआ ना, उस रिज़ल्ट के बाद मेरे एटीट्यूड में, मेरे पर्सपेक्टिव में और मेरे चीज़ों को देखने के नज़रिए में बहुत बड़ा चेंज आया एंड बहुत ज़्यादा चेंज आया। क्या हुआ कि UGC नेट JRF एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, फाइनल डिक्लेरेशन हो गया, तो उस चीज़ के बाद से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अलग लेवल का प्राइड कह सकते हैं, एक अलग ही तरीके का ईगो आ गया। मतलब एक अलग टाइप का एरोगेंस, एक अलग टाइप का बहुत ही डार्क एटीट्यूड या डार्क ट्रेट जो इंसान का होता है कि जब वो कुछ अकम्प्लिश कर लेता है तो उसके दिमाग पे, उसके सर पर वो चीज़ चढ़ जाता है। कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ, जो मैंने खुद अंदर से रेशनलाइज किया, फील किया, बहुत ही जेन्युइन मैनर में, वही मैं बता रहा हूँ, और वैसा ही हो रहा था मेरे साथ। रिजल्ट के बाद मैं लिटरली इस लेवल तक अपने ईगो ट्रिप पर चला गया कि मैं ना अपने प्रोफेसर्स को, ना अपने क्लासमेट्स को, ना किसी को भी, मतलब मैं किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। मैं कंज्यूम्ड हो गया था अपनी ही आइडेंटिटी से। आई वॉज कंज्यूम्ड बाय माई ओन आइडेंटिटी, जो मैंने खुद के दिमाग में सेट की थी। मैं खुद को एक आउटकम बेस्ड इंसान बना दिया था कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। मतलब मैं आइडेंटिटी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, मैं खुद की आइडेंटिटी को लेकर इतना ज़्यादा पागल टाइप का ही हो गया था कि यार मैं ईगो ट्रिप करने लगा था, मैं ईगो ट्रिप पर जाने लगा था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया था, बहुत, किसी को नहीं समझ रहा था कुछ। प्रोफेसर्स हो गया, टीचर हो गया, डीन हो गया, HOD हो गया, किसी को नहीं भाई। मेरे अंदर एक अलग टाइप का एरोगेंस आ गया, मैं अंदर ही अंदर कुछ और ही होता जा रहा था, जो लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि यार अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं एंड ये जो चीज़ है इसको कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेगी। पिछले हफ्ते मेरे फादर का भी कॉल आया था, मुझसे बात कर रहे थे एंड मैं बात कर रहा था उनसे एंड कुछ चीज़ें वो मुझे सिखा रहे थे, पर्सपेक्टिव दे रहे थे अबाउट लाइक हाउ टू स्टे हम्बल एंड एट द सेम टाइम वर्क हार्ड in the area which you want to be something or which you want to master। तो मेरे पिताजी यही बता रहे थे कि लाइफ में हम्बल रहना ज़रूरी है एंड ज़रूरी नहीं कि आप हर सिचुएशन से भिड़ जाओ और हर आते जाते व्यक्तियों का सामना करो, सबसे भिड़ जाओ, सबसे लड़ाई करते रहो। अगर आप ऐसे करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। तो उनका कहना ये था, बट उस समय भी मुझे नहीं पता था कि मैं अपने एरोगेंस से जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इंसान को, XYZ, ठीक है चीज़ें होती हैं रहती हैं, बट मैं अपने टोन में भी देख रहा था कि मेरे टोन में वो एरोगेंस आ गया है। अपने फादर से बात करते हुए, किसी से बात करते हुए, सबसे बात कर, मैं वैसे उस लहजे में ही सबसे बात कर रहा था, जो कि साफ साफ दिखा रहा था कि मैं अपने आइडेंटिटी को लेकर कितना ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मेरा सेल्फ इमेज सबसे बड़ा है, मेरा सेल्फ इमेज ही सब कुछ है। मैं कुछ इस लेवल पे ऑपरेट करने लगा था, which was not healthy at all। Second thing which is far more important than the previous one, एक तो ये गलती मैं कर ही रहा था अभी तक अपने लाइफ में पोस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ UGC नेट रिजल्ट। पहली गलती तो ये थी कि आइडेंटिटी ऑब्सेस्ड इंसान बनते जा रहा था मैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप करने लगा था चीज़ों को। समझ रहा था कि यार मेरी आइडेंटिटी, मेरा सेल्फ इमेज, मेरा ये मेरा वो, मैं खुद को टैग्स दिए जा रहा था, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, जो कि बाद में जाके अभी मैं समझ रहा हूँ। इसलिए लास्ट वीक मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। उसका रीज़न यही था कि थोड़ा सा मैं परेशान था, कंफ्यूज था एंड चीज़ों को देख रहा था, सॉर्ट आउट कर रहा था कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, या फिर मैं इतना ज़्यादा ईगो ट्रिप क्यों कर रहा हूँ।
एरोगेंस किस बात का? दूसरी चीज़ जो मेरी गलती ये थी, जो मैं वापस करने लगा था, वो था कि यार छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात को रेजफुल मैनर में लेना। लिटरली मैं रेज में आ रहा था, मैं सच में नहीं देख रहा था कि सामने कौन है, मैं रेजफुल बातें कर दे रहा था उससे। रेज बेटिंग जिसको कहते हैं, कभी कभी मैं वो भी कर रहा था। एज वेल एज मैं लोगों को एज एन इंडिविजुअल ना देखकर अपना एनिमी देखने लगा था कि भाई इसने मुझे ऐसा बोला, ये मेरा एनिमी है, इसने मुझे ऐसे बोला, ये मेरा एनिमी है, वो उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो मेरा एनिमी है। सो आई वॉज क्रिएटिंग एनिमीज, मेरा जो पर्सपेक्टिव था लोगों को देखने का, क्रिटिसिज्म को सहने का, वो बदल गया था। आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल अराउंड मी। और ये चीज़ ठीक है, आप एक हेल्दी क्रिटिसिज्म कोई इंसान करता है तो उसको समझना चाहिए। बीइंग अ पर्सन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी क्रिटिसिज्म हेल्दी है, कौन सी एक अनहेल्दी क्रिटिसिज्म है आपके लिए। बट मैं क्रिटिसिज्म को बहुत ही अलग तरीके से देखने लगा था। मैं ऐसे देखने लगा था जैसे कि भाई अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरा दुश्मन है। सो चीज़ें इस लेवल तक बिगड़ गई थी। तो मैं अब सबको कुछ प्रूव करने के लिए करने लगा था कि यार मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे उसको प्रूव करना है, मुझे इसको प्रूव करना है। सो मेरी मेहनत जो थी वो इम्प्रूव करने के बजाय किसी को कुछ प्रूव करने पे फोकस्ड हो गई थी। जो जैन का जो लास्ट फेज था, और फरवरी के शुरू के 15-16 दिन, मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 15 दिन फरवरी के थे और जैन का लास्ट का 5 दिन, ये पूरा फेज मेरा यही रहा है। इस पूरे फेज में मेरा थिंकिंग यही रहा है कि आई वांट टू प्रूव समथिंग, आई वांट टू प्रूव हियर टू एवरीवन। अब जाके रियलाइज करता हूँ कि यार प्रूव करके कुछ होगा नहीं। अगर लिटरली में मुझे ग्रो करना है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, या बॉडी बिल्डिंग में ही ले लो, किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रो करना है ना, तो आई कांट से दैट आई वांट टू प्रूव समथिंग टू एनीवन। आई कांट बिहेव लाइक दैट। मैं वैसा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कब तक लोगों को प्रूव करता रहूंगा, मैं कब तक इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, इसको देख लूंगा, ऐसा करता रहूंगा। ऐसे मैं बर्न आउट हो जाऊंगा और ऐसे मेरी ग्रोथ भी रुकेगी। क्योंकि अगर मुझे एक्सटर्नली लोगों का सहारा चाहिए, लोगों की ज़रूरत पड़ रही है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, देन इट्स बेटर टू क्विट दैट जॉब। मतलब मैं यहाँ पे किसी को प्रूव करने नहीं आया हूँ, बस मुझे ये रियलाइज़ हुआ मैं यहाँ पे बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं खुद से अपने स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकूँ कि भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है काम करने का, और अगर मैं इस स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहा हूँ तो ऑन दैट डे आई एम रॉन्ग, ऑन दैट डे आई फेल्ड। ना कि इसलिए कि भाई मुझे ये अचीव करना है, इस चीज़ को अचीव करने के बाद मैं इन सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रूव कर दूंगा। सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी लाइफ की कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। अगर इसलिए कर रहा हूँ ना तो बहुत गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर समझ में आया कि नहीं, खुद के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर इंसान के। मेरे भी थे, बीच में खत्म हो गए थे, मैं भूल गया था। आई जस्ट सेड दैट ईगो एरोगेंस में इतना घुस गया था कि खुद का स्टैंडर्ड ही समझना भूल गया था। तो बॉटम लाइन यही है कि भाई खुद के स्टैंडर्ड डिफाइन करना है और उस स्टैंडर्ड को डे इन एंड डे आउट मेंटेन करना है, और उसको हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है खुद का स्टैंडर्ड। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि मैं अपनी इमोशनल एनर्जी लीक कर रहा था लोगों को कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए। अपने खुद को वैलिडेट करने की जगह मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड होने लगा था। मैं चाहता था कि यार लोग मुझे देखें तो ऐसा फील करें, या फिर मैं कुछ उन्हें फील करवाना चाहता था, या फिर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज कर रहा था। मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं चेज कर रहा था एक्सटर्नल वैलिडेशन। आई ऑनेस्टली एक्सेप्ट दैट आई वॉज चेजिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव एवरीवन दैट आई एम दिस, माई आइडेंटिटी इज दिस। तो वो चीज़ करते समय मेरा पूरा ध्यान अपने मेन काम से हटकर इन सब चीज़ों पे आ गया था कि मुझे ऐसा बनना है, मेरी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें। ओके, सो ये सब चीज़ें जब मुझे समझ में आई कि भाई गलतियाँ कहाँ हो रही थी, मैं टास्क से कितना दूर चला गया था खुद को कुछ ना कुछ साबित करने के चलते या उस चीज़ के ऑब्सेशन में, तो समझ में आया कि यार जो रियल वर्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी बिल्डिंग का लिया जाए तो जो रियल वर्क है वो है ट्रेन करना, मील्स लेना, रिकवरी लेना, पोजिंग प्रैक्टिस करना, पोज करना। इन 4 चीज़ को छोड़ के अगर आप कुछ भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। जो रियल मास्टरी होती है, मुझे अब समझ में आ रहा है, जो मैं कह रहा था कुछ साल पहले तक, द ग्रेटेस्ट जर्नी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, द ग्रेटेस्ट एवर। मुझे अब समझ में आया कि यार ग्रेटेस्ट जैसी कोई चीज़ ना इंसान के अंदर होती है, और उस चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं अपने
काम में मास्टर बनकर। और अगर आपको काम में मास्टर बनना है ना, तो आपको आइडेंटिटी नहीं चाहिए कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ या फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझे लगता है जो मैंने सीखा इन पिछले कुछ 15-20 दिनों में वो यही था कि यार प्रोसेस पे अगर फोकस किया जाए, आइडेंटिटी का ऑब्सेशन अगर हटा दिया जाए और ग्लोरी, ग्लैमर, ग्लिच इन सब को साइड में रख दिया जाए, तो असल मास्टरी होती है अपने काम को बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक साल की बात भी नहीं है। ये एक ऐसा गेम है जो इनफाइनाइट लेवल पे चल रहा है, मतलब आपको रोज करना है। इन 20 दिनों में 15 दिन में मैंने ये सीखा कि भाई मैं मास्टरी से तो बहुत दूर ही चला गया था। जो मैंने गोल बनाया था कि भाई मास्टरी हासिल करनी है, इस कला को अच्छे से परफॉर्म करना सीखना है, उस चीज से मैं बहुत डाइवर्ट होकर एकदम कहीं दूर ही चला गया था। मैं कुछ और ही चेज कर रहा था, मैं कुछ और ही फोकस कर रहा था कि भाई ये कैसा क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं कैसा दिखूंगा, वो मुझे वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मतलब मेरा दिमाग इन कचड़े से भर गया था। अब जब समझ में आता है तो पता चलता है कि यार रियल मास्टरी इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस डे इन एंड डे आउट। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग ऑल दोज validation, all those temporary things, now I am focusing on genuinely on the process. अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उस पूरे मोमेंट में मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई पे रहता है कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ओरिएंट करेंगे तो कैसा जाएगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लेवल पे क्या है। अब मैं ये नहीं देखता कि भाई मैं ये चीज़ अचीव करूंगा ना तो यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। आप मानो ना मानो ये भी एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, कि जब आपको ये लगने लगे कि आप कुछ साबित करने के लिए किसी काम को कर रहे हो, और वो सबसे दुख की बात होती है कि आप उस लूप में फंसे हो कि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है कि भाई देख मैं ऐसा हूँ, भाई देख मैं ऐसा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी की सारी लेबल्स हटाई मैंने, उसके बाद स्ट्रेट फुल ऑन फोकस किया वर्क पे और शांत रखा दिमाग। इंटेंशन अब समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके काम को बेहतर बनाने में। अगर आपका इंटेंट ऐसा है कि आप अपने काम के अलावा किसी और चीज़ का इंटेंट लेकर अपना काम कर रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, इट्स बेटर कि आप वो काम ही मत करिए, छोड़ दीजिए, कुछ और करिए। मैंने ये सीखा एंड नाउ आई एम डूइंग दैट कि मैं अब लिटरली मैं बस ये देखता हूँ कि आज मैंने कितने मील्स लिए, आज ट्रेनिंग कैसी हुई, आउट ऑफ 10 फील कैसा आ रहा था ट्रेनिंग करते समय, स्लीप कैसी हो रही है, और अपना प्रोफेशनल लाइफ से हट के अगर करियर वाइज देखूँ तो आज मैंने पढ़ा कितने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर किया। बस इन 4-5 चीज़ों पे जेन्युइन तरीके से फोकस करता हूँ और भूल जाता हूँ कि कौन क्या सोच रहा है और मैं क्या पोर्ट्रे कर रहा हूँ। बस बहुत सिंपल कर दिया मैंने चीज़ों को। द सोल्यूशन, हमारे पास फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 months, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यूजीसी नेट का जो पहला फेज है इस साल का वो जून में होगा। 4 months, कोई हाइप अप स्टेटमेंट्स नहीं, कोई ओवर द टॉप माइंड में सिनेरियोज नहीं इमेजिन करूंगा, कोई भी ऐसा ईगो ट्रिप वाला स्टेटमेंट, मोमेंट, आइडेंटिटी लूप में नहीं फंसूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जून वाले फेज में दिसंबर वाले फेज से अच्छा करना है। दिसंबर में वी गॉट 192 आउट ऑफ 300, वी गॉट 99.27 percentile, वी क्वालिफाइड फॉर नेट एग्जाम। फॉर जून वी विल बी फोकसिंग ऑन द JRF, ऑल्दो हमारा मेन टारगेट JRF नहीं है, मेन टारगेट है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करना। दिसंबर के यूजीसी नेट एग्जाम में हमारा आया था 192 आउट ऑफ 300 विच वॉज 99.27 percentile। जून का गोल रहेगा कितना भी नंबर लाना है 192 से बेहतर लाना है, मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए जून वाले फेज में। ये मैटर नहीं करता JRF निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इफ वी आर स्टिल इंप्रूविंग नो, अगर हम लोग फिर भी इंप्रूव कर रहे हैं ना हर पिछले परफॉर्मेंस से, वो हमारे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है। 4 महीने फोकस प्रिपरेशन, नो हाइप्ड अप, नो एनी हाइप, नो एनी ओवर द टॉप स्टेटमेंट्स, कुछ भी ऐसा कॉकीनेस या कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, सिंपली वर्क वर्क एंड वर्क। ये रहा एकेडमिक्स से रिलेटेड गोल नेक्स्ट 4 मंथ का। फिजिक वाइज वी आर ऑन 88, नेक्स्ट 4 मंथ्स दबा कर पुश करते हैं खुद को और देखते हैं जून तक बॉडी वेट, फिजिक, डेंसिटी, मसल मास
मसल मैच्योरिटी किस लेवल तक जाती है। कुछ नहीं करना है, सप्लीमेंट्स टाइम पे लूंगा, मील्स खाना है, ट्रेनिंग करना है, 8 घंटे की स्लीप, बस दैट्स इट। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे ये बनना है, इधर मुझे वो बनना है, मुझे ऐसा करना, नहीं। हम सिंपली पूरे फोकस के साथ काम करेंगे और कुछ नहीं, टोटली और कुछ नहीं। वर्क वर्क एंड वर्क। आखिर में मैं बस यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आया हूँ, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।